हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने काफ़ी ज़रूरी हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आईटीआर फाइल करते वक्त तो हमें इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना होता, लेकिन इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हैं एंड असेसिंग ऑफिसर कभी भी हमारी फाइल की स्क्रूटनी कर सकता है, तो हमारे पास इन डॉक्यूमेंट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, एंड तक जरूर देखें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं एंड अगर आपकी सैलरी पे टीडीएस कट होता है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है। आईटीआर फाइल करते समय जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं आपको फॉर्म 16 में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपका टीडीएस कट नहीं होता तो आपको ये फॉर्म 16 नहीं मिलता, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी बैंक पासबुक या सैलरी स्लिप से भी अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका टीडीएस का अमाउंट और आपके एम्प्लॉयर ने कब आपका टीडीएस कट किया, कब जमा कराया, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। बी पार्ट में आपका कंप्लीट डाटा होता है, जैसे आपकी सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कौन से हैं, कितने एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के लिए आप एलिजिबल हैं, एंड फाइनली आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये भी आपको फॉर्म 16 में देखने को मिल जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज फॉर्म 26 AS। फॉर्म 26 में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर इंडिविजुअल ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा, सो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया तो वो डिटेल्स भी यहाँ शो होंगी। अगर बैंक्स ने आपकी एफडी इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट किया तो उसकी डिटेल्स भी आपको फॉर्म 26 AS में मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की एंड आपकी फी टीडीएस डिडक्ट करके मिली, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिल जाती है। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फॉर्म 26 AS को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर चेक करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर हमारी कोई एफडी है तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो टोटली टैक्सेबल होता है। अगर बैंक हमारा टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसकी डिटेल्स तो हमें फॉर्म 26 AS में मिल जाती हैं, लेकिन अगर बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करता तो इसकी डिटेल्स हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन वो इंटरेस्ट को शो करना हमारे लिए कंपलसरी होता है, बिकॉज वो टैक्सेबल है। तो ये इंटरेस्ट जानने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसे हम बैंक से भी ले सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है तो पूरे साल आपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे किया होगा। तो सेक्शन 24 के अंडर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वहाँ पे आपको 2 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है, एंड सेक्शन 80C के अंडर जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल सकती है। तो इन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 80C। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है एंड वो इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर आती है, तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। फॉर्म 16 में भी हमें सेक्शन 80C की डिटेल्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया तो वो फॉर्म 16 में आपको देखने को नहीं मिलती। तो उन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कैपिटल गेन स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर हम शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से जो हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसे हमें शो करना पड़ता है, एंड ये डिटेल्स हमें सिंपली ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाती हैं। नहीं तो हम सिंपली अपने ब्रोकर की वेबसाइट या फिर ऐप से प्रॉफिट एंड लॉस कंसोल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पूरे साल में कोई मेडिकल चेकअप करवाया है तो सेक्शन 80D के अंडर आपको डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा आपने या फिर आपके पेरेंट्स ने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है तो सेक्शन 80DD के अंडर वहाँ भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो इन दोनों ही डिडक्शंस के लिए आपके पास रिसिप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड फाइनली हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ आवर आधार कार्ड। बिकॉज आईटीआर फाइल करने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना काफ़ी कंपलसरी है, एंड आईटीआर वेरिफिकेशन भी आधार कार्ड से ही की जाती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमारे पास होने काफ़ी ज़रूरी हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड आगे भी आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।